नमस्कार साथियों, अगर आपके घर में भी दो पहिया चार पहिया वाहन है तो आज की ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए होने जा रही है क्योंकि देखिए देश की अगर हम लोग बात करें तो टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज़ी से विकसित हो रही है। एआई जो है वो जॉब फील्ड या प्राइवेट सेक्टर तक ही सीमित नहीं है, उसको सरकार ने ट्रैफिक लाइन में भी उतार दिया है। अगर आप लोग दो पहिया वाहन चलाते हो, स्पेशली बाइक एंड स्कूटी, शहरों की अगर हम लोग बात करें तो यही सबसे ज़्यादा चलती है क्योंकि फोर व्हीलर कोई शादी लेके जाता हो थोड़ी दूर के लिए, और हर मिडिल क्लास घर हो, गरीब घर हो या फिर अमीर लोग हों, सबके पास आपको टू व्हीलर जरूर दिखेगा। तो ऐसे में आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि एआई कैमरे सरकार हर चौराहे पर इंस्टॉल करवा रही है। सारे कैमरे हाईटेक होते हैं, दूर से ही आपकी फ़ोटो खींच के आपका चालान काट देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस चालान के बढ़ते दौर में छोटी छोटी चीज़ों पर चालान कट रहा है। ठीक, आपने हल्का सा यू टर्न ले लिया, गलत तरीके से आपका चालान कट गया। यहाँ पर दिक्कत ये है हम कस्टमर्स के लिए, हम नागरिकों के लिए, कि आखिर चालान से जो बेकार के चालान हो जाते हैं उससे हम कैसे बचें। कई बार गलती से भी चालान हो जाता है और आपके लिए ये वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है, अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए कि अगर आपके साथ भी कभी कोई गलत तरीके से चालान हो जाता है तो उसका निपटारा आपको कैसे करना है। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा विस्तार से जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपको एक लिस्ट दिखाना चाहता हूं जो कि सरकार की तरफ से ऑफिशियली तौर पर आई हुई है कि केवल इन्हीं चीज़ों का चालान कट सकता है और ऑटोमेटिक चालान जो है वो भी इन्हीं का कटेगा। और क्यों ऐसे केस बढ़ रहे हैं उन सभी चीज़ों को मैं आज आपके सामने विस्तार से रखने वाला हूं। साथियों देखिए, आखिर क्यों कट रहे हैं ऑटोमेटिक चालान। आज देश के कई शहरों में कई प्रमुख चौराहे पर हाईटेक कैमरे इंस्टॉल्ड हैं। तो ऐसे में अगर आप हेलमेट नहीं पहनते हो, सीट बेल्ट नहीं लगाते हो, ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, आप गलत दिशा में वाहन चला रहे हो, ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हो, नंबर प्लेट से जुड़ी गड़बड़ी है या कोई भी ट्रैफिक उल्लंघन आप करते हो, तो देखिए चालान कटना वाजिब है क्योंकि हमने गलती करी है, हमें सज़ा मिलनी चाहिए। हमने हेलमेट नहीं लगाया, अपनी जान को भी जोखिम में डाला, दूसरे की जान को भी जोखिम में डाला, तो हमें जुर्माना लगना चाहिए। हम ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं, हम पर जुर्माना लगना चाहिए। तो हमें सज़ा उसकी मिलनी चाहिए ना जो हमने गलती करी है। कई बार बाइक घर में खड़ी है या एक फोर व्हीलर है घर में खड़ी है और हमारे फ़ोन पर मैसेज आ रहा है कि आपका चालान इतने बजे हो गया। आप बताइए, अब ड्राइवर जो भी वाहन मालिक है वो परेशान है कि यार हमने तो गाड़ी घर से बाहर नहीं निकाली, चालान कैसे कट गया। अब वो इधर उधर चक्कर लगा रहा है लेकिन कहीं भी कोई सॉल्यूशन नहीं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये क्लियर आदेश आ चुका है, बहुत पहले भी था और एक बार फिर से उन्होंने इसको रिवाइज किया है कि अगर चालान गलत तरीके से हुआ है और वाहन मालिक किसी भी तरह से ये प्रूफ कर दे, चाहे सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हो, कोई भी फुटेज हो कि उसका वाहन उस समय वहाँ पर मौजूद नहीं था, तो उसके चालान को स्वतः शून्य माना जाएगा। यानी एक भी पैसा आपको जुर्माने का नहीं देना अगर चालान गलत तरीके से हुआ। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे प्रूफ करोगे कि चालान आपका गलत तरीके से हुआ है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या होगा और कहाँ प्रूफ करना होगा, सब कुछ मैं बताऊँगा। बस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। देखिए, किन कारणों से गलत चालान काट सकता है पहले तो आप ये समझ लीजिए और हो सके तो उस चीज़ को सुधारिए। नंबर 1 पर जो यहाँ पर गलती होती है, देखिए मैन्युअली अगर चालान कटेगा, कोई पुलिस वाला फ़ोटो खींच रहा है या ऑन द स्पॉट चालान कर रहा है तो चलिए वो ठीक है, समझ में आ रहा है। कैमरा है, ऊंचाई पर लगा है, आपका वाहन निकल रहा है, दूर से उन्होंने फ़ोटो खींची आपकी नंबर प्लेट की। अब चालान नंबर प्लेट से होगा ना, आपकी शक्ल से तो होता नहीं है, नंबर प्लेट से चालान होगा। तो हो सकता है कि उसमें जो नंबर लिखे होते हैं वो थोड़ा सा कैमरा गलत पढ़ ले। कई बार ऐसा होता है कि 8 लिखा हुआ होता है और थोड़ा सा रफ हो जाता है तो वो 3 पढ़ में आता है, ऐसा लगता है 3 लिखा है ना। कई बार 7 लिखा होता है लेकिन दूर से वो 1 पढ़ में आता है, 1 को 7 और 7 को 1 पढ़ते हैं, है ना। ये कॉमन सी मिस्टेक है जो होती है। और अल्फ़ाबेट में भी हो सकता है, जैसे नंबर होता है यूपी 32 AZ, तो हो सकता है उसमें ए रफ हो जाए, दूर से एल पढ़ में आए। तो ये थोड़ी सी गलतियां हो जाती हैं जिस वजह से गलत चालान कट जाता है। तो आपको क्या करना है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तस्वीर स्पष्ट ना होना सबसे प्रमुख कारण है चालान कटने का। दूर से फोटो खींची, हल्का धुंधला आ रहा है, अधिकारियों के पास पहुंची, अब अधिकारी सोचेंगे धुंधला आ रहा है, चलो इसको सुधार के मन से अंदाज़ा लगा के चालान काट देते हैं। ये चीज़, 2 चीज़ें हो गई, ध्यान रखिएगा। तीसरी है किसी अन्य वाहन का नंबर गलत रिकॉर्ड हो जाना। अब कैमरा है, फ़ोटो खींच रहा है, अब सेकेंडों में फ़ोटो खींचती है वो, सेकेंडों में स्पीड भी बढ़ती है। आप निकल गए,
आपके बाद वाले की फ़ोटो खिंच गई। या कई बार ऐसा होता है कि आपके आगे वाले का चालान फ़ोटो खींचनी थी कैमरे को, लेकिन वो जल्दी से निकल गया और आपकी फ़ोटो खिंच गई। अब फ़ोटो खिंच गई तो चालान तो होना ही है, तो ऐसे भी चालान हो जाता है। तो ये 3 प्रमुख रीज़न है जिस वजह से गलत ऑटोमेटिक चालान होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर गलत चालान कट जाए तो आपको क्या करना है, कहाँ पर जाके कंप्लेन करनी है और इससे कैसे बचना है। तो देखिए, अगर चालान आपका गलत तरीके से कटा है और आपको ये लग रहा है कि जो चालान हुआ है वो पूरी तरह से फर्जी है, तो मैं आपको कुछ स्टेप बताता हूँ, उसे आपको फॉलो करना है। इस कंडीशन में नंबर 1 पर जो कंडीशन होती है, पहला स्टेप, घबराना नहीं है। पैनिक मोड में नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप घबराओगे तो आप घबराहट में गलतियाँ करोगे। क्योंकि चालान देखिए 100, 200, 300 का नहीं कटता है, कई कई बार 15,000, 20,000, 10,000 ऐसे चालान कटता है। तो आपको बचना कैसे है? सबसे पहले आपको क्या करना है कि चालान नंबर आपको देखना है, क्योंकि ऑनलाइन जब चालान होता है तो उसका पूरा विवरण आपके फ़ोन नंबर पर भेजा जाता है। उसमें चालान नंबर भी होता है, पहले आप उसे पढ़िए। तारीख और समय देखिए कि किस तारीख को कितने बजे है, और याद करने की कोशिश करिए कि आप उस समय कहाँ पर थे और गाड़ी आपकी उस समय वहाँ थी या नहीं थी। स्थान भी आपके पास भेज दिया जाता है। उल्लंघन का कारण, यानी किस वजह से चालान हुआ है, हेलमेट ना पहनने की वजह से, ट्रिपलिंग आपने करी, सीट बेल्ट नहीं पहनी, क्या रीज़न था, तो वो भी रीज़न लिख के आता है। कैमरे द्वारा रिकॉर्ड की गई फ़ोटो भी आपको भेजी जाती है, जो कैमरे ने फ़ोटो खींची है वो फ़ोटो भी आपको भेजी जाती है कि ये आपका चालान हुआ है। तो उस फ़ोटो को ध्यान से देखिए कि आपका ही व्हीकल है, वो नंबर प्लेट आपकी ही है, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैंने बताया ना कि वो दूसरा निकल गया, चालान आपका हो गया। तो सब कुछ मैच करिए। अगर इसमें से कोई भी ऐसा आपको लग रहा है कि हाँ यार ये मेरा नहीं है, तो आप उसके खिलाफ आरटीओ में कंप्लेन कर सकते हो। आरटीओ में अपनी जो याचिका है वो दाखिल कर सकते हो। इसमें आपको कोई वकील की ज़रूरत नहीं है, एक एप्लीकेशन लिखनी है और जो भी आपके पास सामने वो चालान का पूरा विवरण भेजा गया है उसका प्रिंट आउट निकलवा के उसमें साथ में अटैच कर दीजिए। और जो भी उसमें दिक्कत है कि नंबर प्लेट आपकी नहीं है या आप उस समय वहाँ नहीं थे, तो वो सब आप उसमें लिख के एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए। जाँच होगी, आपसे सबूत मांगा जाएगा कि क्या सबूत है कि आप उस समय वहाँ पर नहीं थे। तो आप सीसीटीवी की फुटेज निकलवा सकते हो अपने आस पड़ोस की। जैसे आपके घर में अगर सीसीटीवी लगा हो या आपके आस पड़ोस गली मोहल्ले में लगा हो किसी के वहाँ, तो आप जितने खन आपकी गाड़ी देखिए, आप अभी घर में तो आई होगी, मान लीजिए रात में आप घर में आए, अगले दिन आप निकले ही नहीं, तो अगले दिन की आप फुटेज निकलवा लो कि भैया ये चेक कर लो, पूरे 24 घंटे की फुटेज, हम निकले ही नहीं घर से बाहर, हमारी गाड़ी नहीं गई बाहर, तो चालान कैसे हो गया। तो ये प्रूफ भी आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा संबंधित ट्रैफिक पुलिस कार्यालय में आप जा सकते हो, अपनी एप्लीकेशन ले करके परिवहन विभाग में ऑनलाइन भी कंप्लेन कर सकते हो, ऑफलाइन भी कंप्लेन आप कर सकते हो, ठीक है। और ज़रूरत पड़े, अगर सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप हाई कोर्ट या फिर सिविल कोर्ट का भी सहारा ले सकते हो। इसके अलावा शिकायत करते समय कौन कौन से प्रमाण आपको अपने पास रखने हैं? सबसे पहले यात्रा टिकट। अगर उस समय आप ट्रैवलिंग कहीं बाहर गए हुए थे, घर पर थे ही नहीं, तो वो टिकट आपके पास होगा, चाहे बस का हो, ट्रेन का हो, किसी का हो। अस्पताल में आप थे तो अस्पताल की पर्ची। लोकेशन सबसे बड़ी सबूत होता है इसका, गूगल टाइमलाइन। आप गूगल टाइमलाइन आरटीओ के साथ शेयर कर सकते हो कि सर ये गूगल टाइमलाइन रिपोर्ट है, जितने बजे, मान लीजिए 12:30 दोपहर के चालान हुआ तो उतने खन मैं घर पर था, या मैं उस क्षेत्र से 10 किलोमीटर दूर था। तो ये सबसे पुख्ता सबूत होता है। या फिर सीसीटीवी फुटेज भी आप दिखा सकते हो। लेकिन एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि भाई साहब, अगर 48 घंटे के भीतर आप शिकायत नहीं करते हो, या फिर जो भी आप जा करके अपना विरोध दर्ज नहीं करवाते हो, आपत्ति नहीं दर्ज कराते हो, तो फिर वो चालान फाइनल मान लिया जाएगा, चाहे 10,000 का हो, 15,000 का हो, 25,000 का हो, फिर वो पैसा आपको देना ही पड़ेगा, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। 48 घंटे के भीतर आपकी तरफ से आपत्ति आ जानी चाहिए, नहीं आएगी तो वो फाइनल माना जाएगा। इसके अलावा चालान जमा नहीं करने पर क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप सोचते हो कि चलो आ जान दो हम पर चालान, हम जमा ही नहीं करेंगे, ये गलती मत करना भैया। अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार, बहुत सारे लोग करते हैं ना कि हमारी गाड़ी है ही नहीं है, गलती से चालान हुआ है, हम जमा ही नहीं करेंगे, जाओ जो करना हो कर लो, इस टाइप के लोग होते हैं। तो इसमें नुकसान आपका है। फिर आप हो सकता है उस वाहन को बाहर रोड पे लेके निकल ही ना पाओ, क्योंकि फिर आपका चालान होगा, आप पकड़े जाओगे। आपका पकड़े जाने पर लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है, वाहन जब्त हो सकता है। तो खाली ये सोच के मत बैठिए कि हम चालान जमा ही नहीं करेंगे, जा करके चुनौती दीजिए उसको, आपत्ति दर्ज कराइए। हो सकता है कि वो गलती से हुआ हो तो वो शून्य घोषित हो जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी ये फैसला है कि गलती से हुए चालान का एक भी पैसा वाहन मालिक को नहीं देना, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके अलावा बाइक चलाने वालों के लिए ज़रूरी ट्रैफिक रूल्स मैं आपको बता देता हूँ। बाइक हो चाहे कार हो,
आप लोग समझ लीजिए ये ट्रैफिक रूल्स हैं, इनका आपको फॉलो ऑन करना है। आप नहीं करते हो तो फिर आपका चालान कट सकता है। जैसे हमेशा ISI या BSI प्रमाणित हेलमेट का ही यूज़ करें, वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखें, RC अपने पास रखें, इंश्योरेंस पेपर अपने पास रखें, PUC पेपर अपने पास रखें, ओवर स्पीडिंग से बचें, ट्रिपलिंग ना करें, 3 लोग बैठ के कभी बाइक ना चलाएं, रेड सिग्नल कभी क्रॉस ना करें। और ये होता है कार वालों के लिए भी है कि रेड सिग्नल आपको भी क्रॉस नहीं करना है। सीट बेल्ट आपको लगानी है, चाहे ड्राइवर हो चाहे ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठा हो कोई भी व्यक्ति हो। तो बाकी जो भी जानकारी थी मैंने यहाँ पर आपको पूरा समझाया, सब कुछ समझाने का प्रयास करा, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की हर संभव कोशिश करूँगा। तो वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।